बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। सबसे पहले बात करेंगे मलिक रियाज की। ये डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट मलिक रियाज के केस में जो तफ्तीश चल रही है, खास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश, उसके हवाले से काफी कुछ बताता है। और इस डॉक्यूमेंट से हमें यह पता चलता है कि मलिक रियाज के 5,300 अरब की बात हो रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं, जिनका अभी सुराग लगा लिया गया है। उनकी अगर बात करें तो ये तफ्तीशी सोर्सेज की जानिब से सहाफियों को भेजे गए डॉक्यूमेंट हैं। किसकी जानिब से किसको भेजे गए डॉक्यूमेंट क्या है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सोर्सेज के जरिए आने वाली इंफॉर्मेशन कहलाती है और इस पर कोई हेडर पे लिखा हुआ कौन सा इदारा नहीं हो सकता, नीचे लगी हुई स्टैंप कौन सा दफ्तर, कौन सा अफसर नहीं हो सकता। तो बस मालूमात लीजिए। और ऐसे मौके पे सहाफियों को कहा जाता है आप आम खाएं पेड़ मत गिने। तो बहरहाल मैं आपको बता देता हूं, मलिक रियाज और बहरिया टाउन की जानिब से की गई हवाला हुंडी मनी लॉन्ड्रिंग के होशरुबा इंकिशाफात। कानून नाफिज करने वाले इदारों, जैसा कि मैंने कहा था, एफआईए और नैब की बहरिया टाउन के दफातर पर मारे गए छापों के दौरान इंतहाई अहम रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, जिसके नतीजे में तहकीक और तफ्तीश शुरू की गई। बहरिया टाउन के सीनियर अमले की गिरफ्तारी और तफ्तीश के दौरान हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकम्मल नेटवर्क बेनकाब हुआ। इस जिम्न में तफ्तीश के साथ रोजाना की बुनियाद पर नए इंकिशाफात हो रहे हैं। यह सीधा बता दिया गया है कि अभी और पता चलेगा। अब आगे बढ़ने से पहले गिरफ्तारियां किस किस की हुई हैं, तो कर्नल खलील की गिरफ्तारी हुई, ब्रिगेडियर जफर की गिरफ्तारी हुई, एक और ब्रिगेडियर उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनका नाम सामने नहीं आया था, एक मेजर साहब की गिरफ्तारी हुई थी। तो अब मैं आपको बताऊं ये मजीद क्या बताता है ये डॉक्यूमेंट जो सहाफियों को दिया गया। अंदरून और बैरून मुल्क मुख्तलिफ लोग इस नेटवर्क का हिस्सा हैं और उनकी शनाख्त हो चुकी है। मरकजी किरदार अदा करने वालों में शामिल हैं मलिक रियाज बहरिया टाउन, अली रियाज बहरिया टाउन बाप बेटा, शाहिद कुरैशी हेड ऑफ ग्लोबल अफेयर्स बहरिया टाउन। इनका नाम इसलिए आ रहा है कि वो जो बहरिया टाउन दुबई वादा उस प्रोजेक्ट में इन्होंने, ये कहा जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि शाहिद कुरैशी ने किरदार अदा किया है, ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान में मौजूद लोगों की जायदाद खरीदारी में मदद की, बहरिया टाउन दुबई में, और पैसे वगैरह पहुंचाने में मदद की। लेफ्टिनेंट कर्नल खलीलुर रहमान रिटायर्ड सेक्रेटरी मलिक रियाज, ये मलिक रियाज के नायब कहलाते हैं। आमिर रशीद ये सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। फजल अब्बास डायरेक्टर अकाउंट्स, अताउल मोहसिन डायरेक्टर अकाउंट्स, शफकत अकाउंट्स ऑफिसर, मियां खुर्रम लतीफ प्रॉपर्टी जोन मेन इन्वेस्टर। ये जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले ग्रुप्स होते हैं, इनके फिर बड़े बड़े रियल एस्टेट डीलर एजेंट होते हैं और ये जो है उनके इन्वेस्टर भी कहलाते हैं। नाजिम खादिम एसोसिएट्स मेन इन्वेस्टर। तफ्तीश के दौरान मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज की ईमा पर की गई। मलिक रियाज मुल्क से बाहर हैं, अली रियाज मुल्क से बाहर हैं, तो उनसे बराह रास्त तफ्तीश हो ये तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी ईमा पर की गई मनी लॉन्ड्रिंग के 3 अलग अलग केसेस के ठोस शवाहिद मिले हैं। इन 3 केसेस में की गई मनी लॉन्ड्रिंग की रकम की तफसील इस तरह है: 1,58,00,00,000 2016 से जनवरी 2025, 1 अरब 2015 से मार्च 2025, 24 अरब 2005 से 2015 ये की गई है। ये तकरीबन 1,83 अरब रुपए की रकम बन रही है। मौजूदा शवाहिद का ताल्लुक नैब में पहले से मौजूद बहरिया टाउन केसेस के साथ मिलता है। इन्हीं शवाहिद की बिना पर नैब ने तमाम पुराने केसेस पर दोबारा से काम शुरू कर दिया है। मजीद तफ्तीश के लिए एफआईए और नैब ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। तफ्तीश के दौरान बहरिया टाउन से मुंसलिक बेनामी जायदादों की भी तफसीलात सामने आई हैं। उन बेनामी जायदादों की मिल्कियत सैकड़ों अरब के लगभग है। मैंने आपको बताया था इन्वेंट्रीज बहरिया टाउन कराची की कमर्शियल की हजारों में इन्वेंट्री, यानी कि वो जो होता है ना लाहौर की लैंग्वेज में 7 मरला 10 मरले का कमर्शियल प्लाजा, वो भी, और इसके अलावा मुख्तलिफ चीजें हैं। ये है कमर्शियल की इन्वेंट्री। फिर अगले हफ्ते से एफआई और नैब इन मामलात की रोजाना की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और तमाम गैर कानूनी इक़दामात को
मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो मलिक रियाज के लिए आप जिस तरह से ये चीजें सामने आ रही हैं, और ये कहा जा रहा था, मैंने भी आपको बताया था कि खबरें ये आ रही हैं कि मामलात सेटल हो जाएंगे, तो अब मलिक रियाज को और ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी मामलात सेटल करने के लिए, क्योंकि मुक्तदिर हलकों के नुमाइंदा सहाफी ये बता रहे हैं कि मलिक रियाज साहब आपको कम से कम जो देना है वो है 3,500 अरब रुपया। 3,500 अरब रुपया, इसको उल्टा कर लें तो यह है 5,300 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। तो इस तरह का केस है मलिक रियाज साहब का। अब मलिक रियाज साहब फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह से, क्योंकि जिस तरह से ये खबरें मीडिया को दी जा रही हैं, ये कोई रेस्पाइट मलिक रियाज साहब के लिए इसमें नहीं है। बहुत बड़ी खबर। अब इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने आज बम फोड़ा। राजा साहब ने 3 से 4 ट्वीट किए, और उन ट्वीट्स में राजा साहब ने जो बातें की, यानी एक लॉयर के तौर पर अपना किरदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना, इमरान खान साहब से उनका ताल्लुक वगैरह, ये सब बताने के बाद मेरा खानदान मेरे साथ खड़ा है। राजा साहब ने लंबी चौड़ी तफसील देने के बाद ये कहा कि आज एक ऐसा वाकया हुआ है, आज एक ऐसा वाकया हुआ है कि उसके बाद मैं कल इमरान खान साहब से मिलूंगा और मैं इस ओहदे से अलग हो जाऊंगा। हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूं। 13/11 का मामला है, 13/11 का मामला है। इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे लोग जिनकी सीटें छीनी गई हैं, जिनकी बड़ी पक्की आबाई सीटें थी, वो लोग इलेक्शन में नाहक महरूम किए गए सीटों से अदालतों के फैसलों के जरिए 9 मई के मुकदमात में। यानी उमर अयूब साहब फैसलाबाद में सजा, जरताज गुल साहिबा फैसलाबाद में सजा, ये कोई अजीब व गरीब काम था। तो उसके बाद ना अहली, तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम इन सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बहुत बात हो रही थी इस पर कि इमरान खान तो फाइटर आदमी है, इमरान खान धांधली हो रही हो फिर भी इलेक्शन लड़ते हैं ताकि बेनकाब कर सकें। इमरान खान साहब ने ये बात क्यों की है? तो बताया गया कि खान साहब को बहुत ज्यादा, ये मुझे अंदर से एक घर के भेदी ने बताया है कि खान साहब को बहुत ज्यादा पैगाम भिजवाए गए कि हमारी बड़ी पक्की सीट है, इस पर कैसे इलेक्शन लड़वा रहे हैं, इसको तो खाली छोड़ दें, इनको जीतने दें, क्योंकि अगर हम इलेक्शन लड़ भी लेंगे तो भी जितवा दिए जाएंगे ये लोग। संबड़ियाल होगा हमारे साथ NA 130 होगा, सुबह सुबह आरओ बदला गया, नवाज शरीफ को जितवा दिया गया, बाकी हमारे साथ 8 फरवरी बल्कि 9 फरवरी होगा, क्यों लड़े हम। इतना ज्यादा इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाया गया कि खान साहब ने कहा ठीक है हम बॉयकॉट करेंगे। अब फिर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग थे जो ये कह रहे थे कि बॉयकॉट क्यों करें, हम मैदान क्यों छोड़ दें, नून लीग के लिए ये तमाम चीजें हम क्यों छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पॉलिटिक्स कर रही है, नून लीग एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, और पीपल्स पार्टी सियासत नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी की इस वक्त सियासत है जेड़ा जिते ओदे नाल, ये पीपल्स पार्टी की सियासत है। पीपल्स पार्टी ने कुछ अरसे से पंजाब में सियासत ही नहीं की। पीपल्स पार्टी कहती हो कि पंजाब में जो हो रहा है होने दो। पंजाब में इनकी मुखालिफत चलती थी चौधरियों के साथ, उनके साथ हाथ मिलाया था। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफत और बड़े बड़े नामों के साथ थी, सबके साथ पीपल्स पार्टी ने हाथ मिला लिया था। फिर नून लीग के साथ थी सबसे बड़ी मुखालिफत, नून लीग से भी हाथ मिला लिया था। तो पीपल्स पार्टी तो सियासत कर ही नहीं रही, जो अहदा मिलता है ले लो, जो मुफाहमत के नतीजे में मिलता है ले लो। तो इमरान खान साहब की जमात वाहिद जमात है जो सियासत कर रही है। तो हुआ ये कि पॉलिटिकल कमेटी ने कहा कि मामला हम क्यों छोड़ें। सलमान अकरम राजा साहब की भी राय थी कि हमें इलेक्शन लड़ लेना चाहिए। राजा साहब ने सेक्रेटरी जनरल पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में कहा वोटिंग कर लेते हैं, इस पर हम वोटिंग कर लेते हैं कि वेदर वी शुड गो इनटू दिस बाय इलेक्शन और नॉट। जब ये हुआ और फिर अभी और लोग महरूम होंगे सीटों से, आज 2 लोग हुए हैं पंजाब असेंबली के, तो मजीद लोग सीटों से महरूम होंगे, तो हमें इस पर वोटिंग कर लेनी चाहिए। अलीमा खान साहिबा ग्रुप में कह रही थी हमें हिस्सा नहीं लेना, हमें हिस्सा नहीं लेना। राजा साहब ने कहा वोटिंग कर लेते हैं, वोटिंग के लिए ओके वोटिंग कर लेते हैं, ये राय आई। जब ये राय आ गई कि वोटिंग कर लेते हैं, तो फिर सबने वोट किया कि कौन लोग इस बात के हक में हैं कि हमें बाय इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। तो 13 अफराद ने इस बात के हक में वोट दिया कि हमें बाय इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, 11 ने मुखालिफत की। तो ये बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था। जब ये हो गया तो अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने ग्रुप में कहा सलमान अकरम राजा साहब के लिए कि
आप कंप्रोमाइज्ड हैं, कंप्रोमाइज्ड हैं आप, यानी कंप्रोमाइज का मतलब है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चल रहे हैं, आप किसी के इशारों पे ये सब कुछ कर रहे हैं। आपने वोटिंग क्यों कराई? जब इमरान खान का फैसला आपके सामने है तो आपने ये फैसला क्यों किया? दोबारा बताया गया कि अली बुखारी साहब गए थे, इमरान खान साहब से मिलकर आए थे, उनको पॉलिटिकल कमेटी ने बुलाया, इमरान खान साहब की तरफ से ये बताया गया कि पॉलिटिकल कमेटी इस मामले को देख ले, तो अब पॉलिटिकल कमेटी ने देख लिया, अब आप ये ना करें, आप ज्यादती कर रही हैं। अलीमा खान साहिबा ने बहुत सख्त लफ्जों में सलमान अकरम राजा साहब को उनका एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा करार दे दिया। सलमान अकरम राजा साहब ने यह कहा है कि मैं इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बताऊंगा कि मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, मैं ये नहीं कर सकता। पहले भी ये खबरें आई हैं कि अलीमा खान साहिबा जो है वो डांट डपट कर देती हैं। अब जब ये हो गया है हमारे सामने, तो सलमान अकरम राजा साहब का जाना कैसा रहेगा, या उन्हें रुकना चाहिए या नहीं? तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब जरूरत है। बंदे में खामियां हो सकती हैं, हम सब में होती हैं। हमने सलमान अकरम राजा साहब की बाज बातों पर बाकायदा तौर पर एतराज किया, और ये बतौर सहाफ़ी हमारा एतराज था, आगे भी करेंगे। यानी जिस तरह से उन्होंने आलिया हमजा साहिबा को डांटा था, हमने एतराज किया था कि कौन सा तरीका है, कोई आप अब्बू हैं, बच्चों को डांट रहे हैं घर में, बाप इस पे बात नहीं होगी, देख लूंगा, शू करना होगा। तो हमने कहा था ये कौन सा तरीका है? तो राजा साहब ने वहां ज्यादती की थी, ये भी हमने कह दिया। लेकिन राजा साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जो 2 से 4 बड़े कानूनी दिमाग हैं, ही इज वन ऑफ देम। पाकिस्तान में जो वकला में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड लोग हैं, ही इज वन ऑफ देम। राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जरूरत है, मुमकिन है आगे ना हो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जरूरत है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को चाहिए कि राजा साहब को मना लें। और अलीमा खान साहिबा, जाहिर है कि उनका भाई जेल में, उनके 2 बेटे उठा लिए गए हैं, और खुद भी वो मुकदमात भुगत रही हैं, फैमिली पूरी बहुत ट्रबल में है, तो उन्हें गुस्सा आएगा, आ गया है गुस्सा, और उन्होंने गुस्से का इजहार कर दिया। लेकिन जाहिर है कि सलमान अकरम राजा साहब आपके मुलाजिम तो नहीं है, तो अलीमा खान साहिबा को थोड़ा सा एहतियात से काम लेना चाहिए था। सलमान अकरम राजा साहब पर भी पार्टी के बाज लोग तनकीद कर रहे हैं कि वो भी अवॉइड कर सकते थे, वोटिंग तक क्यों गए। लेकिन जाहिर है कि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो फिर ये होता है कि वोट कर लेते हैं, अक्सरियत की राय ले लेते हैं। ये हुआ, और राजा साहब को बहुत बुरी तरह से डांट पड़ी। राजा साहब ने एहतराज किया उस अंदाज में जवाब देने में। जाहिर है कि अलीमा खान साहब एक तो बड़ी हैं, दूसरा खातून है, फिर इमरान खान साहब की बहन है। राजा साहब ने वहां तहम्मुल से काम लिया, जो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे सामने एक वीडियो आई है। ये वीडियो है पैरा फोर्स की कार्रवाई की। अब ये पैरा है या पीरा फोर्स है, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाई गई है। वीडियो क्या है? जनूबी पंजाब में बिहाड़ी में हुकूमत ने खुद सहूलत बाजार कायम किया। उस सहूलत बाजार में लोगों ने रेडियां लगाई हुई थी, और खुद मरियम नवाज शरीफ की तस्वीरें लगी हुई हैं, और मरियम नवाज शरीफ की तस्वीरें लगी हुई, उनको मरियम नवाज शरीफ की बनाई हुई फोर्स खुद गिरा रही है, उखाड़ रही है, और लोग रो रहे हैं, उनको बिठाया जा रहा है गाड़ियों में। ये तजावुजात में शामिल है। इसलिए तो फिर तो ये तो हुकूमत का कसूर है, इन बेचारे रेडी वालों का क्या कसूर है? बार बार गिराया गया इनके कारोबार को, और जिस तरह से गिराया जाता है ना, बहुत ही तकलीफ दे होता है। आपने वो देखा, अक्सर एक अदद बुलडोजर आता है और वो उसका ऊपर से मार के रेडी भी तोड़ देते हैं, सामान भी गिरा देते हैं, चीजें बिखेर देते हैं, बंदा उठा लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह की कार्रवाई की गई है। तो लोग झोलियां फैलाकर बददुआएं दे रहे हैं मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को कि क्या बुरी कारकर्दगी आप लोगों की, और पहले भी आप लोगों ने हमारे कारोबार तबाह किए, फिर कहा नहीं हम बना के देंगे, मेरी तस्वीर वाली रेडी होगी और मेरे अब्बू की तस्वीर वाली रेडी। फिर अब्बू की तस्वीर वाली रेडी पर अपनी ही बनाई हुई नई फोर्स छोड़ दी कि ये भी तजावुजात में शामिल है। ऐसा किरदार अदा कर रही है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत। जाते जाते मैं आपको बताऊं, लिस्ट आ गई है। अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात कौन कौन करेगा? लिस्ट के मुताबिक दूसरा नाम है सलमान अकरम राजा साहब का, पहला नाम है बैरिस्टर गौहर साहब का। तो ये लोग जाएंगे अडियाला जेल इमरान खान साहब से मुलाकात करने, और जो बाहर हो गया है उसके बाद एक बार फिर हुक्काम की ये कोशिश होगी कि सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान से ना मिलने दिया जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।